स्वामी नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम माता रामो मत पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणमान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस्पति जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेहजा जनकजा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सब का यह परम सौभाग्य कि श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस राम चरित्र की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही पावन प्रसंग पर हम सब बने हुए हैं सज्जनों। श्री भरत जी महाराज राघव भैया के पास हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। सब अयोध्या वासियों की नजर भरत जी पर टिकी हुई है। वह चाहते हैं कि भरत जी किसी प्रकार कह दें कि राम जी चलिए अयोध्या को चलिए हमारे साथ, तो राम जी चल दें। लेकिन भरत जी चुपचाप हैं, क्योंकि वह भगवान के मन है। भगवान जैसा चाहेंगे वैसा ही भरत करेंगे। भरत का कोई अपना, भगवान राम का ही, राम में ही उनका अस्तित्व है। अब इधर जो रघुकुल के पुरोहित हैं वशिष्ठ जी धीरे धीरे प्रभु राघव जी के पास गए हैं और कहने लगे कि हे राम, तुम जैसी आज्ञा दोगे सब वही करेंगे। मेरा यही मत है कि तुम जो तुम्हारी इच्छा हो वह कहो। राम जी ने निवेदन किया हाथ जोड़ करके, गुरुदेव क्षमा करिएगा। जिस सभा पर महाराज जनक जैसे सयाने हो वहां पर मेरा बोलना शोभा नहीं देता है। जहां पर स्वयं मिथिलेश विद्यमान हो वहां मैं कैसे कुछ कह सकता हूं। और गुरुदेव मैं आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी उसको स्वीकार करूंगा। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं,
मैं आपकी शपथ सौगंध लेकर के यह कह रहा हूं कि जो भी आप मुझे कहेंगे वह मुझे स्वीकार है। राम शपथ सुनी मुनि जनक, सकुचे सभा समेत, सकल बिलोकत भरत मुख, बनई न उत्तर देत। जब राम जी ने इतनी बड़ी सौगंध खा ली कि आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, सब भरत जी की ओर, क्योंकि साहस नहीं है किसी के कहने का। भरत जी के मुख की ओर सब देख रहे हैं कि भरत, अब तुम ही हो जो कुछ कर सको, जो कुछ बना सको बना लो। क्योंकि भरत जी पर ही सबका आश बंधा हुआ है। भरत जी धीरे से उठे हैं और जा करके सबसे पहले अपने राघव भैया के चरणों में प्रणाम किए हैं। प्रणाम करके हाथ जोड़ करके बोले, भैया मैं एक निवेदन करूं अपने हृदय का भाव, कि मैं क्या चाहता हूं। श्री राम जी ने कहा, हाँ भरत बोलो क्या चाहते हो। तो भरत जी बस वही जो कल भाव हम सुने, कि जो एक कवि का बड़ा सुंदर जो भरत जी का भाव है, मानो वही अपने भजनों में रख दिया, कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। यह जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर नाथ किस से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। मेरे आप ही सर्वस्व हैं, आप ही मेरे प्राणाधार हैं, इसलिए जो आप चाहेंगे मैं वही करूंगा। सज्जनों दर्शन कीजिए भरत जी के भाव का, भरत जी के प्रेम का, भरत जी के भक्ति का। भक्ति की यही पराकाष्ठा है। साधारण व्यक्ति का विचार क्या होता है कि हमको जैसा अच्छा लगे हम वो करवा लें या वो करें, पर जो भक्त होता है, भक्त की हमेशा यही चाह होती है कि मेरे प्रभु जो चाहते हैं, मेरे प्रियतम सरकार जो चाहते हैं, उनकी प्रसन्नता में जिनमें हो, जिसमें हो, मैं वही कार्य करूं। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। भरत जी का भी यही भाव है। हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु आप जो आज्ञा देंगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। राम जी मुस्कुराने लगे, कैसी सेवा करना चाहते हो भरत, मेरे पांव दबाना चाहते हो। भरत जी ने कहा, प्रभु पांव दबाना श्रेष्ठ की असली सेवा नहीं है। पांव दबाना श्रेष्ठ सेवा या असली सेवा क्यों नहीं है? बोले, असली सेवा यह है श्रेष्ठ का आज्ञा पालन करना। कोई पुत्र हो अपने पिता के रोज पांव दबाए, लेकिन अपने पिता की कोई बात ना माने, तो बतलाइए वह पांव दबाना क्या श्रेष्ठ उत्तम हुआ? तो सबसे ज्यादा अगर श्रेष्ठ की सेवा करना है तो उनके वचनों का पालन करना चाहिए। कहते हैं कि श्रेष्ठ की सेवा तभी श्रेष्ठ सेवा होती है। यहाँ भरत जी वही कह रहे हैं कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। कैसी सेवा? आज्ञा पालक। क्यों? आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, सो प्रसादु जन पावई देवा। आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं हो सकती सज्जनों। हे प्रभु, मुझ सेवक को वही आज्ञा रूप प्रसाद चाहिए, और मैं जो भी आप कहेंगे, जो भी आप आज्ञा देंगे, वह मुझे सहर्ष स्वीकार होगा।
बंधु माताओं, इस प्रकार बोलते बोलते भरत जी प्रेम में विह्वल हो गए। शरीर पुलकित तो हो गया, नेत्रों में जल भर आया। उन्होंने प्रभु श्री राघव के चरणों को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया है। कृपा सिंधु कृपा सागर श्री राम जी सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान किए हैं। हाथ पकड़ करके उनको अपने पास बिठा लिया, भाई मेरे पास बैठो। और कहने लगे कि जानहु तात तरन कुल रीति, सत्य संध पितु कीरति प्रीति। राम जी कहते हैं कि हे भरत जी, आप सूर्य वंश की परंपरा को ठीक ठाक से जानते हैं। आप पिताजी के सत्व को, उनकी कीर्ति को भी ठीक से जानते हैं। आप अपने धर्म को भी जानते हैं ठीक से, और आप मेरे धर्म को भी ठीक से जानते हैं। इसीलिए हम तो आपसे यही कहेंगे कि हे भरत जी, आप अपने धर्म का पालन करिए और मुझे अपना धर्म का पालन करवा दीजिए, मैं यही चाहता हूं। भरत जी ने कहा कि भैया मैं सब कुछ छोड़ करके, धर्म अर्थ काम मोक्ष छोड़ करके आपके चरणों में आया हूं। प्रयागराज में भरत जी ने यही तो कहा था कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानो न आन। तो मैं तो सबको छोड़ के आपके चरणों में आया हूं नाथ। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि आप मेरे स्वामी है, और अंतिम श्वास तक आपकी आज्ञा पालन करना मेरा परम धर्म है। धर्म नहीं कहा, परम धर्म है। आप कहिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना है। राम जी जान गए कि अब मुझे ही कहना पड़ेगा। राम जी ने फिर बोलना प्रारंभ किया। सज्जनों, बड़ा प्रेम से कह रहे हैं। राघव भैया ने कहा कि भरत, चलो आज हम दोनों भाई बंटवारा कर लेते हैं। बंटवारे की बात जैसे ही भरत जी सुने, भरत जी दुखी तो थे ही, आंखों से आंसू निकल रहे थे। बंटवारा सुनते ही जोर जोर से रोने लग गए। कहने लगे, राघव भैया आप मुझसे बंटवारा करेंगे, अपने भरत से बंटवारा करेंगे। राम जी कहने लगे, हाँ भरत, मैं तुमसे बंटवारा करूंगा, लेकिन भैया मेरी बात तो सुनो। राम जी ने कहा कि भरत, हम संपत्ति का बंटवारा नहीं करेंगे, आज हम दोनों भाई अपनी विपत्ति का बंटवारा करेंगे। अरे संपत्ति का बंटवारा तो सारा संसार करता है भरत, लेकिन आज हम दोनों भाई अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे। दर्शन करिए बंधु माताओं, यहाँ से सीख लेने की आवश्यकता है कि हम सब अगर बांटें तो भाई से क्या बांटे। बंटवारा करना है तो भाई की विपत्ति विपत्ति को बांटिए। आज का ऐसा समय चल रहा है कि थोड़े से धन के लिए भाई भाई को शत्रु बना लेते हैं। जिस भाई के साथ बचपन में अंगुली पकड़ करके चलना सीखे, जिस भाई के साथ धूल उड़ा उड़ा करके महाराज गलियों में खेल करके बढ़ना सीखे, जिस भाई के साथ एक थाली पर खाना सीखे, उसी भाई से ऐसे अलग हो जाते हैं महाराज जैसे कोई बहुत भयानक शत्रु हो। निमंत्रण, कोई कुछ कार्यक्रम भी होता है, महोत्सव भी होता है ना, पूरा परिवार आ जाएगा, पूरा नगर आ जाएगा, देश देश से लोग आ जाएंगे, लेकिन बगल वाले घर से उसका भाई नहीं आता है। क्यों? क्यों नहीं आया पूछा भी जाए तो महाराज टूट गया है, हमारा नहीं चलता है। भाई भाई का केस चलता है, ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। हम सब रामचरित्र की पोथी तो घर में रखते हैं, उसी राम जी के आदर्श के सुंदर जो है कथा को सुनते हैं, वीडियो के माध्यम से रामलीला का दर्शन करते हैं, लेकिन भाई भाई में हमारे भेद है। तो यह फिर हमारा राम कथा को सुनना और राम कथा को पढ़ना सार्थक नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो भाई भाई में प्रेम ही
सर्वोपरि यहाँ पर हम सबके लिए एक उपदेश है। बड़ा सुंदर एक भाव आता है। राजन जी महाराज वह भी बड़ा सुंदर राम कथा गाते हैं। वह कथा में कहते हैं कि जब बंटवारा हो जाता है, दोनों भाई अलग अलग हो जाते हैं, तो बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है कि अरे, जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा, तब तब काटे धाई अगना दुआर तोहरा। यानी भाई अलग तो हो रहे हैं, लेकिन जब इस भाई का दुलार प्रेम याद आएगा तो तुम्हारा घर का आंगन ही तुमको काटने के लिए दौड़ेगा। तो सज्जनों, बांटना है तो भाई से संपत्ति नहीं, सबसे पहले भाई से विपत्ति के बंटवारा कीजिए। संसार में सब कुछ मिलना सुलभ है, लेकिन सहोदर भाई का मिलना ये बड़ा कठिन होता है। यह परमात्मा की विशेष कृपा के बाद ही जीव को प्राप्त होता है। अब इधर बड़ा सुंदर भाई भाई का प्रेम जो दर्शन करने को प्राप्त हो रहा है। श्री राम जी के सम्मुख भरत जी बैठे हुए हैं। राम जी बोले, भाई हम संपत्ति का नहीं विपत्ति का बंटवारा करेंगे। 14 वर्ष वन में मैं रहूंगा और 14 वर्ष तुम अयोध्या में जाकर के रहो। दोनों को कष्ट है, मुझे पता है तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते हो। मैं वन में हूं यह सोच करके तुम सुख से नहीं रह सकते हो, और वन में भी यहाँ पर सुख नहीं है। तो दोनों को हम लोगों को कष्ट सहन करके इस समय को काटना पड़ेगा। भरत जी यह शब्द सुनते ही महाराज आंखों के जो आंसू हैं चल रहे थे वह और तीव्र गति से चलने लगे। चरणों को पकड़ लिया, हे नाथ, आप जो कहेंगे मुझे स्वीकार्य है। हम अपने साथ आपके अभिषेक की सामग्री लेकर के आए हैं। आपकी आज्ञा हो तो हम यहीं पर अभिषेक करके आपका राज्य तिलक कर दें प्रभु। राम जी बोले, नहीं भरत, लौटने के बाद ही मैं राज्य तिलक को स्वीकार करूंगा। ये जितनी भी सामग्रियां तुम अपने साथ लेकर के आए हो, अत्रि मुनि जहां बोले वहीं जाकर के इनको सुरक्षित रख दो। अत्रि मुनि की आज्ञा शिरोधार्य करो, क्योंकि यहाँ के जो मुख्य ऋषि हैं चित्रकूट में, मुनि अत्रि और माता सती अनुसुईया, आहा, यहाँ के ये मुख्य ऋषि हैं, प्रधान ऋषि हैं। नदी जो प्रवाहित होती है वह मंदाकिनी, यह मंदाकिनी कोई साधारण नदी नहीं है। कहते हैं इन्हीं की जो धर्म पत्नी है भगवती अनुसुईया, इनकी तपोबल से यह प्रकट हुई है। ऋषि की आज्ञा जहां के लिए हो वहीं यह तीर्थ का जल सुरक्षित करके रख दीजिए। प्रभु के वचन सुनकर के भरत जी को सुख हुआ। सज्जनों, अत्रि मुनि के चरणों में प्रणाम किया है। अत्रि मुनि ने बताया कि किस स्थान पर रखना है। अत्रि कह्यो तब भरत सुनो, शैल समीप सकूप, राखिय तीरथ तोय तहाँ, पावन अमीय अनूप, पावन अमीय अनूप। अत्रि जी ने भरत जी से कहा कि इस पर्वत के समीप एक सुंदर कुआं है। कूप, कूप को कुआं कहा जाता है। इस पवित्र अनुपम अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। और वह कूप, पहले उसका जो नाम था इसका वर्णन तो नहीं आता, लेकिन जब से भरत जी वहां पर गए और उस तीर्थ के जल को स्थापित किए, उस कूप का नाम ही भरत कूप पड़ गया। बोलिए भरत जी महाराज की जय। और आज भी यह भरत कूप, जब हम मानिकपुर से झांसी की ओर लाइन पर चलते हैं तो भरत कूप एक स्टेशन भी पड़ता है। वही भरत कूप है, चित्रकूट के जो समीप है। वहां पर आज भी वह कुआं है जहां पर सभी तीर्थों का जल भरत जी महाराज रखे, और उन्हीं के नाम से अत्रि मुनि ने उस कुआं का नाम भरत कूप कर दिया। इस कूप के जल से, मज्जन से, पान से सभी प्रकार के पाप हरण होते हैं सज्जनों। इसके बाद इधर निर्णय हो गया कि भरत जी अयोध्या को लौट करके जाएंगे, और
राम जी 14 वर्ष वन में रहेंगे। भरत जी समाज के सही चित्रकूट का दर्शन करते हैं। अब सब मंदाकिनी स्नान करके राम जी के पास आ गए। अब उन लोगों को छुट्टी मांगनी चाहिए, पर कोई जाना नहीं चाहता। कौन जाना चाहेगा? राघव जी को छोड़ करके कौन ऐसा होगा जो अपने से चाहेगा कि मैं अब यहाँ से चला जाऊं? राघव जी विचार करते हैं कि अब इनको जाना चाहिए, अब मैं कैसे कहूं। और राघव जी भी हमारे इतने ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम जी बोले कि किसी को जाने को कहना ये कोई अच्छा शब्द नहीं है, ये कड़वा शब्द है। और सब कोई किसी से बहुत प्रेम करे और वह चाहे कि बस मैं इनके सामने रहूं, क्योंकि राम जी सबके प्रेमी हैं। और राम जी अपने मुंह से यह कठोर शब्द नहीं बोलना चाहते, नहीं नहीं आप लोग जाइए। तो राम जी जाने को ना कह करके भी जाने का संकेत कैसे करते हैं? बाबा जी कहते हैं कि राम जी विचार कर रहे हैं कि अभी यात्रा का शुभ मुहूर्त है, इन लोगों को अब चले जाना चाहिए, पर कैसे कहूं कि आप लोग जाइए। तो राघव जी सबको देख करके अपनी आंखों को नीचे कर लिया। तो जाने को ना कह करके भी उन्होंने जाने का संकेत कर दिया। मानो भरत जी देखते ही समझ गए। भरत जी सबसे पहले, क्योंकि राघव जी के मन है, राघव जी के मन की बात जान गए और आ करके चरणों में प्रणाम किया है। समझ गए कि राम जी प्रभु हमारी अब विदाई करना चाहते हैं। दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सब इच्छाएं पूरी कर दी। मेरे कारण सभी ने दुख सहा, आपको भी मेरे कारण कष्ट हुआ। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जा करके अवध में अवधि भर सेवन करूं, राजा बन करके नहीं, सेवक बन करके। और प्रभु, मुझे जाने के लिए आप कह रहे हैं, मैं अवश्य जाऊंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। लेकिन भरत भी आज आपके चरणों की सौगंध खा करके एक बात बोल करके जा रहा है। भरत जी रोते रोते कह रहे हैं कि हे नाथ, 14 वर्ष की अवधि तो मैं काट लूंगा, लेकिन 14 वर्ष व्यतीत होने के बाद अगर एक दिन भी ऐसा हुआ कि आप ना पहुंचे, एक दिन की भी मैं प्रतीक्षा नहीं करूंगा। 14 वर्ष होते ही यदि आपको मैं नहीं पाऊंगा, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। राघव जी भरत जी को पकड़ लिए, हृदय से लगा लिए। नहीं भरत, ऐसा मत बोलो। मैं तुमसे वचन देता हूं कि 14 वर्ष में पूर्ण होने के बाद मैं एक भी दिन की देरी नहीं करूंगा। इस प्रकार राघव जी बोले हैं। भरत जी प्रसन्न हुए और कृपा करते हैं। कृपा क्या किए? भरत जी चरणों में प्रणाम किए, बोले मुझे आपकी चरण पादुका चाहिए। साथ में लेकर के गए थे। अरे प्रभु करी कृपा, पावरी दीन्ही, सादर भरत शीश धर लीन्ही। भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे थे। चरण पादुका को नीचे जमीन पर नहीं रखा भरत जी, अपने सर पर रख लिए कढ़ाओं को और चलने लगे। राम भक्त ले चला, रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला, रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ, आँखियों में पानी। राम भक्त ले चला, राम की निशानी। बड़ा भावुक प्रसंग है सुजनों। ये भरत चरित्र ऐसा है कि इसमें महाराज कोटि कोटि राम चरित्र समाहित हो जाए। भरत चरित्र बड़ा अनुपम चरित्र है। इसमें कितना भी बोला जाए उतना ही कम है। आज यहीं तक, अगले दिवस हम इसके आगे का प्रसंग सुनेंगे। कैसे भरत जी यात्रा करके अयोध्या में पहुंच करके और कैसा उन्होंने वनवासी से भी कठिन जीवन जिया है 14 वर्ष को। बोलिए श्री भरत जी महाराज की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। अब यहीं तक बारी बारी से आप लोग सब सुनाएंगे। सबसे पहले चौपाई
हमारे विशाल जी हैं, विशाल जी के बाद चमन लाल जी हैं, देवेश जी हैं, वाजपेयी जी हैं, नैना किशोरी जी हैं, पूर्वी जी हैं, पावनी जी हैं, और नेहा पाठक जी हैं, और संजीव दुबे जी हैं, तनु शर्मा जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, और कौन है? सब तो भाई, चलिए। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, सुनाइए विशाल जी। मिटहि पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। प्रभु प्रसन्न मन सकुचित जी, जो जेहि आय सुदेव। सो सिर धर धरि करहि सब, मिटहि अनट अवरेव। प्रणाम गुरुदेव। बहुत सुंदर। विशाल जी के बाद प्रणाम चमन जी। लाल। प्रणाम जी। राधे हाँ, राधे। चमन। मीटहि पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। प्रभु प्रसन्न मन सकुचित जी, जो जय आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करही सब, मीटही अनट रे। प्रणाम गुरुजी। वही गुरुजी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। मिट्टी हाँ है ही गुरु जी। पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। प्रभु प्रसन्न मन सकुचित जी, जो जहि आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करहि सब, मिटहि अनख अवरेव। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे गुरु जी। हाँ हाँ, मिटहि वाजपेयी जी। पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। प्रभु प्रसन्न मन सकुचित जी, जो जेहि आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करहि सब, मिटहि अनट अवरे। जय मुनि नायक जय भरत, जय तुलखन अवधेश। विपिन मिलन हित आ रहे, मिथिला से मिथिलेश। राधे राधे गुरु जी। इनके बाद आगे सुनाए पावनी जी, पूर्वी जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। सुनाइए। जब जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मुद बधाई। भुवन चारी दश भूधर भारी, सुकृत मेघ बर सही सुख बारी। एक समय सब सहित समाजा, राज्य सभा रघुराज विराजा। चारि पदारथ करतलता के, प्रिय प्रीतु मातु प्राण शम जाके। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जी गुरु जी राधे राधे प्रणाम। हाँ, सुनाइए। मिटहि पाप प्रपंच सब, अखिल मंगल भारे। लोक सुजस पर लोक सुख,
सुमिरत नाम तुम्हार। जय मुनि मनायक जय भरत जयति लखन अवधेश। विपति विपति विपिन मिलन हित आ रहे मिथिला से मिथिलेश। जी गुरु जी राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। सुनाइए सुनाइए। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जहि आयुष देव। सो सिर धरि धरि करहि सब, मिटहि अनट अवरेब। भरत अमित महि माँ रानी, जानहि राम ना सकहि बखानी। बार बार मोहि कहाहि महीपा, जानहु सदा भरत कुल दीपा। भरत हृदय सिया राम निवासु, तहाँ कीर्ति मेरे जहाँ तरनी प्रकाशु। अस कही सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निसी मानहु को का। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी विश्वामित्र स मैं शुभ जानी, बोले अति स नेह मैं बानी। उठहु राम भंजहु भव चाप, मीटहु तात जनक परिताप। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। सब लोग सुना चुके। तनु शर्मा जी